जय गुरु जी एवरीवन। राधे राधे। जय गुरु जी। जय गुरु जी अनु मैम। जय गुरु जी अर्चना मैम। जय गुरु जी मोना मैम। जय गुरु जी एवरीवन। जय गुरु जी। जय गुरु जी अतुल जी। जय गुरु जी उदयती मैम। सयाली मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी अनाया। जय गुरु जी कमल जी। जय गुरु जी रिचा मैम। जय गुरु जी एवरीवन। जो लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनीता मैम। जय गुरु जी सुनीता मैम। जय गुरु जी जयश्री मैम। जय गुरु जी। जय माता दी नीता मैम। जय माता दी। 2 मिनट सब पहले ज्वाइन कर लें फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जो लोग कैमरास ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरास ऑन करिए। जय जिनेन्द्र। सरोज मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राधे राधे। आई मेट गुरु जी सो मैनी टाइम्स। ओके। गगन जी कह रहे हैं मैं गुरु जी से काफी बारी मिला हूँ। बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपने लाइव दर्शन किए हैं गुरु जी के तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ब्लेस्ड होंगे आप। काहे गगन जी अच्छा दिख रहे हैं। ओके। ओके ओके। चलिए आज की जो हमारी क्लास है हमारे यहाँ सत्संग है गुरु जी का 13 अप्रैल को। ओके। रीना मैम अभी ठीक है थोड़ी सी बेटर है तबीयत। चलिए। जय गुरु जी एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्नेचर एनालाइज। सिग्नेचर से हम कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने नेम्स को लिखते हैं ऑटोग्राफ देते हैं ना बैंक में। है ना। और बहुत बारी ऐसा होता है कि लाइक जो लोग टीचिंग मोडालिटी में होंगे वो वैसे भी अपना ऑटोग्राफ देते होंगे टाइम टू टाइम कॉपीज चेक करने के बाद भी हमें अपने ऑटोग्राफ्स देने पड़ते हैं। है ना। तो जो हमारे ऑटोग्राफ्स हैं जो हमारे सिग्नेचर हैं उसमें हम कैसे चेंजेस करके प्रॉस्पेरिटी इनवाइट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कैसे पैसा हम क्रिएट कर सकते हैं एक सिग्नेचर से। आपको लगता है कितने लोगों को लगता है सिग्नेचर से हमारी लाइफ में पैसा आता है।
किसी ने ग्राफोलॉजी पढ़ी है यहाँ पे? हाँ जी ना जी। मुझे लगता है ओके नो। मी। चलो पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों का सेशन यहाँ पे मैं देखूं आप लोग कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो, कहाँ कहाँ से आप लोग मुझसे जुड़े हैं। प्लीज अपने स्टेट का नाम जरूर लिखो, सिटी का नाम जरूर लिखो। दिल्ली, रायपुर, गुजरात, मुंबई, चंडीगढ़, पुणे, दिल्ली, नासिक, बैंगलोर, अयोध्या, अरे वाह, हिमाचल प्रदेश, पुणे, पानीपत, पटियाला, ओके, चंडीगढ़, ठीक है, मुंबई, ओके, बैंगलोर, पुणे, गुजरात, ठीक है, जयपुर। मोना मैम आप जयपुर से हो? मुझे तो पता ही नहीं था। आपने तो इतनी सारी क्लासेस की है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप जयपुर से हो। ठाणे, छत्तीसगढ़, ठाणे मुंबई में ही है ना? ठाणे महाराष्ट्र है ना? ओके। और दिल्ली, आउट ऑफ मुंबई है ठाणे, ओके। नागपुर, जयपुर, नागपुर, नागपुर में तो वही है ना डॉली चाय वाला, बहुत फेमस है वहीं की टपड़ी का। चलो, ठाणे, जयपुर, ठाणे, ओके, सपना, दिल्ली, ठाणे, ओके। बस, कोई हैदराबाद से नहीं है? मुंबई। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, मेगा मैम मेरी तबीयत ठीक है, थैंक यू। उत्तराखंड। थोड़ा हिली एरियाज में अभी मत जाना, टाइम इज नॉट फेवरेबल। हाँ अंजलि मैम थैंक यू। कहाँ है अंजलि मैम? आपने कैमरा ऑफ किया हुआ है, दिख नहीं रहे हो। कोई बात नहीं मैम, चलेगा। आप तो वरोदा, शाद्रा, नमस्ते जी, नमस्ते, जय गुरु जी। तो जय गुरु जी एवरीवन। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्नेचर, हमारे ऑटोग्राफ्स। कोई बताना चाहेगा सिग्नेचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कोई बताना चाहेगा सिग्नेचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ जी ना जी। अपनी थिंकिंग। हाँ अपनी थिंकिंग, हमारी पर्सनालिटी, ओके। जय गुरु जी रितु मैम, जय नेचर करेक्टर, फेम नेम, पब्लिक अपीयरेंस, नहीं, गॉड ब्लेस, बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी को तो रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। और पर्सनालिटी, सिग्नेचर इज फोटोग्राफ और योर, फोटोग्राफ ऑफ योर करेंट पोजिशन, अच्छा। रिच और पुअर, रिच और पुअर एक सिग्नेचर बताता है। सबकॉन्शियस, हम लाइव है ये बताता है। हम लाइव हैं मैम, लाइव है क्या? अगर हम नहीं भी होंगे तो भी हमारा सिग्नेचर तो हमारी बुक्स में, ऑटोग्राफ्स में आपको मिलेगा ही, हम लाइव हो या ना हो, वो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आप इस वे में कह रहे हो कि शायद हाँ बैंक अथॉरिटीज मांगती हैं कि सिग्नेचर कराओ, जिससे आपकी फिजिकल फॉर्म उनको समझ आए कि हाँ फिजिकली वहां पर है या नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है मैम, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो ऑथर्स होते हैं वो नहीं है अभी।
पर उनके सिग्नेचर्स हम देख पाते हैं। पॉजिटिव ऑरा बताता है सिग्नेचर। अच्छा। ओके। और और क्या क्या बताता है? देखो, हमारा जो सिग्नेचर है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कभार हम अवेलेबल होते हैं और कभी कभार हम अवेलेबल नहीं होते, तो वो हमारी प्रेजेंस को शो करता है सिग्नेचर। जब हम होते हैं तब भी हमारी प्रेजेंस शो होती है, और जब हम नहीं होते हैं तब भी हमारी प्रेजेंस शो होती है ना? तभी तो हम सिग्नेचर करते हैं। बैंक्स में भी आप देखते ही हो ना, जब हम खुद पैसा निकलवाने जाते हैं तो हम अपना साइन वहीं खड़े होकर कर देते हैं, और जहां पर हमारी प्रेजेंस नहीं है तो घर से चेक पे साइन करके दे देते हैं कि हाँ हम हैं। हमारी ग्रोथ को दर्शाता है। पास्ट कर्मा एंड करंट ट्रेड्स ऑफ पर्सन, हाउ यू बिहेव इन पब्लिक, ये रिप्रेजेंट करता है? नहीं। हाँ, कह भी सकते हो, पास्ट कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट कर्मा को तो रिप्रेजेंट नहीं करता। करंट ट्रेड्स ऑफ पर्सन, हाँ वो आप कह सकते हो कि हमारा जो देखो, जो सिग्नेचर होते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट, हम जब सिग्नेचर करते हैं ना, हम दूसरों के लिए करते हैं, हम अपने लिए सिग्नेचर कभी भी नहीं करते। करते हैं हम अपने लिए सिग्नेचर? हम हमेशा दूसरों के लिए सिग्नेचर करते हैं ना, कि दूसरे को ये चीज स्कूल में जब टीचर्स भी करती हैं तो वो किसको ये दिखाती हैं? बच्चों को, कि हाँ हमने कॉपी चेक कर ली है। सामने वाले को पता चल रहा है ना कि हाँ सामने वो चीज हो चुकी है। हम कौन सी लाइफ में जी रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में? इट्स डिफाइन। अरे यार, यहाँ पर चैट की जगह ना अपना हैंड रेस करके बोलो। मैं चैट अभी ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं भी बोलते बोलते रुक जाऊंगी। आप अपने हैंड रेस करना, फिर बताना। इस बहाने मुझे आपसे रूबरू होने का भी मौका मिलेगा, है ना? तो मुझे और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हम जब सिग्नेचर करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि, ओके मेघा मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। करो आप अनम्यूट। जय गुरु जी मैम। जय जय गुरु जी मैम। मैम, सिग्नेचर्स हमारे करंट कैसे ग्रह हैं या कैसे चल रहे हैं, या क्या करंट की प्रिडिक्शन है लाइफ में, या फ्यूचर में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, वो प्रिडिक्ट करता है। हाँ हाँ हाँ, ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर में कैसे होंगे हमारे प्लैनेट्स, या हम अभी, जैसे आपने देखा होगा, ये मैं आगे बताऊंगी, बट हाँ ये आप कह सकते हो बिल्कुल। ये प्रिडिक्ट करता है हमारा जो सिग्नेचर है, ओके। फ्यूचर में हमारे हालातों को, कैसा हमारे हालात होने वाले हैं, वो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर में। ठीक है, तो यस। और कुछ? और क्या अगर हम सिग्नेचर चेंजेस करते हैं तो हम्म, उससे चेंजेस हो सकते हैं फ्यूचर में? बिल्कुल मैम, और उसको हमारी लाइफ हाँ। में चेंजेस तो आएंगे ही ना। आते हैं। ओके। ठीक है मैम। ठीक है। और कोई, और कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ जी ना जी। नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्नेचर हम हमेशा दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। ठीक है। जानकी मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। हमारी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी क्षमता, हमारा स्तर, हमारी स्टाइल, ये सब प्रेजेंट करेगा ही ना सिग्नेचर। पहले अंगूठा होता था, अंगूठा छाप होते थे, अंगूठा दिखाते थे। अभी अ, लिखने का आ गया है, तो वो पर्सनालिटी अपनी दिखाएगा। राइट राइट राइट। ठीक है। हाँ बिल्कुल। ठीक है।
हमारी वर्तमान क्षमता को दिखाता हाँ जी, है। करेक्ट। और आगे आप समझाइए। ठीक है, ठीक है मैम, मैं समझाती हूँ। बोलो विधि मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी मैम। यस, जय गुरु जी मैम, नमस्ते जी। मैम, नमस्ते। मुझे इतना पता है कि व्हाट आई स्टडीड अबाउट द सिग्नेचर, जस्ट आई हैव अ टॉक विथ यू दैट डे, कि सिग्नेचर से हमको इफ हमारा कुछ फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, या कोई हमको अच्छा मतलब कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, या बहुत बड़ा कोई डिजीज या हमारा हमको कुछ होने वाली होती है, तो वो भी शायद हमको सिग्नेचर से, वो जो उसकी पता। हैंडराइटिंग होती है, उससे हाँ। पता चल जाता है। दैट्स राइट। ट्रू ना? हाँ, दैट्स ट्रू। बिल्कुल 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 पता चल जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। और कोई, और कोई कुछ और? ऋतु मैम, अनम्यूट करो ऋतु मैम। जय जय गुरु गुरु जी जी। मैम। जय गुरु जी मैम। कैसे हो मैम? मैं कैसे ठीक हो? हूँ। मैं ठीक हूँ बहुत मैम। दिनों बाद मुलाकात हुई। जल्दी जल्दी आया करो आप। सही बात अब है। आपकी आदत पड़ गई है। मैम, सिग्नेचर एक तो हमारा ना, जैसे कई लोग अप से डाउन करते हैं, छोटे लेटर से शुरू करके फिर उसको बड़े पे लेके जाते हैं लेटर्स को। वो हमारी ग्रोथ को, हमारे एक्सपेंसेस को, हमारी ड्रीम को भी कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है बिल्कुल। सिग्नेचर। और राइट। उससे अगर कई इंसान होते हैं बहुत गैप दे दे के करते हैं सिग्नेचर, मतलब जो होना चाहिए ना बिल्कुल। उसमें नहीं करेगा, इतना बड़ा बड़ा कर देगा। उससे पता लगता है कि भाई वो उनके क्या एक्सपेंसिव है, उनके ड्रीम कितने बड़े जाएंगे या शॉर्ट टर्म में ही वो अचीव कर लेंगे, मतलब ये सब हाँ, चीजें भी मेरे ख्याल से होती है सिग्नल बिल्कुल के। बिल्कुल होती है मैम। हाँ, ये चीजें भी आपको इससे पता ये चल नॉलेज। जाती है। हाँ जी, यही नॉलेज है। ठीक है। नहीं, अच्छा है, इतना भी पता है तो बहुत है। हाँ चलिए। जी। और मैम, आपसे एक शिकायत है, आप फोन ही नहीं उठाते मेरा। मैम, मेरी ना क्लासेस बैक टू बैक होती हैं, और मेरी ना अभी 2 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे को फीवर हुआ था, इस वजह ओके। से भी मैंने नहीं उठाया है ओके। कॉल्स। मैं कब करूं आपको, जब आप है ना थोड़ा मैम, आपको रिवर्ट कर दूंगी, फिर आप कॉल कर लेना मुझे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, ओके मैम। ठीक है, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि हमारे जैसे कई लोग होते हैं जो सिग्नेचर्स में बहुत गैप डाल डाल के सिग्नेचर्स करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत बारी ऐसा होता है, देखो जब सिग्नेचर हम करते हैं, सिग्नेचर हमेशा जो रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया कि हम हमेशा दूसरों के लिए सिग्नेचर करते हैं, अपने लिए सिग्नेचर नहीं करते हैं। दूसरों को अपनी प्रेजेंस बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के बेसिस पर सिग्नेचर करते हो। आप कभी भी देखो, अभी पेन पेपर लेके बैठे हैं सारे। हाँ जी ना जी, सारे पेन पेपर लेके बैठे हैं। चलिए, आप लोग अपने सिग्नेचर करिए। 5 बारी सिग्नेचर करने हैं आपने। करे आपने 5 बारी सिग्नेचर? आप देखो, आपके सारे सिग्नेचर सेम है। सारे सिग्नेचर सेम है आपके। हाँ जी ना जी। चलो, मैं चैट वो करती हूँ, ओपन। आप लोग हैंड रेस करो, वो सबसे बेस्ट है, हैंड रेस करो एक एक करके। रीना मैम, बताओ, सिग्नेचर सेम है नहीं पांचों मैम, वाले? हर सिग्नेचर में ना थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट आता है फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर में। आता है ना?
आपके सिग्नेचर में आया या सबके सिग्नेचर में आया? अभी पूछती हूँ, पहले आपने मैम मेरे बताया में तो कि आया। थोड़ा सा डिफरेंस आया है, चलो ठीक है। गरिमा मैम आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम थोड़ा बहुत डिफरेंस। क्या कह रहे हो मैम? थोड़ा बहुत डिफरेंस है। थोड़ा बहुत लाइक डिफरेंस आया है ना? यस मैम। ठीक है। न- नवीता मैम आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी मैम, हमें चेंजेस तो आते हैं मैम, ये नेचर भी डिफाइन करता है सिग्नेचर। मैं अभी इसको बताऊंगी। ओके मैम, डिफरेंस तो आते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, अगर उसको बहुत उससे देखो ना तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है। जी। ठीक है। ऋतु मैम आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। मैम मैंने नोटिस किया पहले और लास्ट के लेटर में ना काफी आता है डिफरेंस, हाँ ठीक खासकर है। मैंने ये नोटिस किया है बात। अब सबके साथ है मुझे नहीं पता, पर मेरे पे तो एप्लीकेबल है। ठीक है। फर्स्ट और लास्ट के लेटर में ज्यादा आ रहा है डिफरेंसेस। ठीक है। तो देखो, जैसे सबने बताया, सपना मैम आप भी बता दो। आपको अनम्यूट करो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अनम्यूट करो। मैम मेरे तो पांचों सिग्नेचर अलग अलग है। हाँ मतलब एंड के तो सेम है बट शुरू के अलग अलग है। ठीक है, अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ क्यों आपके सिग्नेचर जो डिफरेंट आ रहे हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि हम जब भी सिग्नेचर करते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें चेंजेस होते हैं। तो ओके। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा तो हमारे सिग्नेचर ऑटोमेटिकली चेंज होंगे ही होंगे। एक सिग्नेचर आप नहीं कर सकते, इसीलिए आप कभी भी चले जाओ, बैंक वाले आपको क्या बोलते हैं, मैं आपको सिग्नेचर दिखा रहा हूं, आप इसी तरीके हाँ से जी। सिग्नेचर करना। हाँ यही जी मैम, बोलते ये हैं तो ना? ठीक यही बोलते हैं ना बैंक वाले आपको? है। क्योंकि हाँ जी, हमें यही अपने बोलते हैं मैम। सिग्नेचर याद ही नहीं होते कि हम कैसे सिग्नेचर करा था हमने लास्ट टाइम। फिर वो बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा सिग्नेचर करना, मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रूल कर रहा है। तो जब सिग्नेचर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रूल करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सिग्नेचर्स हैं उसमें चेंजेस आने तय हैं, आएंगे ही आएंगे। एक फ्लो में आप नहीं लिख पाते। ठीक है। अब सिग्नेचर किस किस चीज से, आप जो एक सिग्नेचर करते हो उससे क्या क्या चीजें आप पता कर सकते हो। सिग्नेचर से आपका बैंक बैलेंस पता होता है, आप अथॉरिटेटिव हो या नहीं हो, कमांडिंग हो या नहीं हो, डोमिनेटिंग हो या नहीं हो। ये सारी चीजें आप सामने वाले पर्सन के सिग्नेचर से रेक्टिफाई कर सकते हो। अभी आप एक चीज नोटिस करोगे, जब आप सिग्नेचर देखोगे ना, बहुत सारे लोग इतना ज्यादा प्रेशर डाल के सिग्नेचर करते हैं कि वो पीछे भी छप जाता है। कितने लोगों ने इस तरीके से सिग्नेचर किए हैं कि पीछे छप गए? कितने लोगों ने किए हैं ऐसे सिग्नेचर, पीछे छपे हैं? हाँ जी ना जी। नहीं छपा नीता मैम का। किसका छपा है भाई? रीना मैम आपका भी नहीं छपा? तभी नहीं चलती डोमिनेंस, थोड़ा सा लेके आओ अपने अंदर, क्योंकि आप कमांड देना ही नहीं जानते। और और किसका छपा है? विधि मैम का भी नहीं छपा। ठीक है। मेघा मैम आपका छपा है? चलो, थोड़ा डोमिनेंस है अंदर, एंड इट इज गुड, होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि आप जहां से निकल रहे हो वहां पे अपनी छाप नहीं छोड़ रहे। जहां जाओगे वहां पर अपनी छाप नहीं छोड़ोगे तो कैसे याद करेगा कोई? छाप तो छोड़नी बनती है ना, कि हमें कोई याद करे कि हाँ कोई आया था इस नाम से भी। तो अपनी प्रेजेंस तो हमें शो करनी है।
थोड़ा लाइटली छपना चाहिए, पर छपना चाहिए। हाँ नाया मैम बोलो। जय गुरु जी की मैम। यस मैम, मैं ये बोल रही थी, यस मेरा पीछे प्रिंट जैसे होता है ना, ट्रेस कर सकते हो आप, बहुत प्रेशर से है मेरा सिग्नेचर। बहुत ज्यादा प्रेशर से है। नहीं आई मीन गुड प्रेशर, मतलब पीछे दिख रहा है हल्का हल्का, जैसे आप फील करो तो यू कैन फील कि हाँ कुछ हुआ है। है यस। थोड़ा बहुत ओके है। ठीक है। सिग्नेचर आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग कैसे सिग्नेचर करते हैं, अपना नाम लिखते हैं और उसी को घुमा देते हैं। करते हैं ना ऐसे, अपना नाम लिख के खुद ही घूम जाते हैं। कितने लोग करते हैं इस तरीके से? मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर तो अभी नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपको टैब पे जरूर दिखा पाऊंगी। भी बताती हूँ मैं। हाँ अनुपमा मैम बोलो। अनम्यूट कर दिया मैम, आप अपने एंड से करो अनम्यूट। जय गुरु जी मैम। हेलो। हेलो जय गुरु जी मैम। हाँ जी, जय गुरु जी। अच्छा, मैं जो कहना चाहती हूँ, व्हाट सिग्नेचर इज एंड व्हाट डज इट शो? Our signature is our conscious formation. When we write something, we are not conscious. That handwriting is our subconscious. We write, that time we are not conscious. But when we are putting our signature on any particular paper or form, sometimes we become conscious that it should not go wrong. That is why it is called a conscious formation. And it never is similar. There is some difference between two signatures, because यस our conscious mind always gets conscious when we are signing. So at the time of signing, consciously we become, it should not go wrong, it should not go wrong, and it makes some kind of little difference. That is how it is. And signature shows our public personality, how we represent ourselves in public, how we relate with others, how we want to show ourselves in the public. And यस करेक्ट। handwriting is our inner formation, how we are at home, how we are with our inner circle, and signature, how we are with our public relations. Yes, you can say with the public relation also or in personal relation also. It impacts both, not only Yeah, public. it impacts both, but the signature is mainly done for public purpose. As you said before, Katie, we do it for Yes, others, not for yes, ourselves. yes, yes, Yeah. yes, So yes, when we ma'am. are doing something for others, we become conscious. It should not go wrong. Yes, yes, yes. Correct, ma'am. Thank you, thank you. Good initiative. Thank you, Welcome. ma'am. जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये दिख रहा है डी, कैसे घुमा के किया हुआ है। तो जब हम ऐसे घुमा के सिग्नेचर करते हैं, हम अपने ही जाल में फंसते रहते हैं। कई लोग आपने सुना होगा कि मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही। मैं जहां से शुरू करता हूं ना, मैं वहीं आके खड़ा हो जाता हूँ दोबारा से। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, मैं बहुत एफर्ट्स करता हूँ, पर मैं क्या करूं, मैं जहां से शुरुआत करता हूँ मैं वहीं पर खड़ा हो जाता हूँ। दोबारा मेरे को दोबारा से शुरू करना पड़ता है सारी चीजों को। मुझे वो रिजल्ट नहीं आता हार्ड वर्क करने के बाद भी। आपका एक एक स्टाइल, आपका नाम लिखने का, जिस तरीके से आप अपने फॉन्ट्स को घुमाते हो। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने राहुल गांधी के सिग्नेचर देखे हैं। राहुल गांधी जो सिग्नेचर करते हैं, वो अपने सिग्नेचर के बाद डॉट लगा देते हैं। जब आप अपने सिग्नेचर के बाद डॉट लगाते हो, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने फुल स्टॉप लगा दिया। जब आप फुल स्टॉप लगा दोगे तो ग्रोथ कहां से होगी? होगी ग्रोथ आपकी लाइफ में जब आप अपने नाम के आगे खुद ही फुल स्टॉप लगा दोगे। हाँ जी ना जी, नहीं होगी। तो जब आपके नाम के आगे ग्रोथ, अगर आप फुल स्टॉप लगा रहे हो, तो नहीं होगी।
आप काम कैसा कर रहे हो, वो काम आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है, अभी मैंने केस स्टडी की है लास्ट, मतलब मैंने किसी के सिग्नेचर चेंज कराए हैं। वो जो फीमेल थी वो डाइवोर्स की तरफ परस्यू कर रही थी, पर मैंने सिग्नेचर चेंज कराए तो उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आने शुरू हो गए। तो अब वो अपने उस रिलेशनशिप को काम, मतलब उस रिलेशनशिप को टाइम दे रही हैं। क्योंकि कभी कभार हमारे सिग्नेचर रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्सन का एग्रेशन, जिस वजह से वो इतनी डोमिनेंस हो जाते हैं कि वो कहते हैं हम तो छोड़ देंगे, तोड़ देंगे। करते हैं ना लोग आजकल, 1 मिनट नहीं लगाते रिलेशनशिप तोड़ने में। तो वो चीज आपकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका सिग्नेचर। अब अच्छा होगा तो अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, बुरा होगा तो बुरा रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभार आपके सिग्नेचर से ही आप बीमारियों को इन्वोक करते हो, इनवाइट करते हो। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हम इस तरीके के सिग्नेचर्स करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप सिग्नेचर करते हुए 2 से 3 बार अपना पेन उठाते हो, अगर आप 2 से ज्यादा बार अपना नाम लिखते हुए 2 से ज्यादा बार पेन उठाते हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यूज आने निश्चित हैं। एक बारी पेन उठाया तो समझ आया, 2 बारी से ज्यादा पेन उठाया तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। कई लोगों की आदत होती है एक लेटर पे ही दूसरा लेटर लिखने की, होती है ना। एक लेटर को काटेंगे और उसी पे ही दूसरा नाम लिख देंगे। ये देखो दिख रहा है, एक लेटर पे ही काट के दूसरा लेटर लिखा हुआ है। अगर इस तरीके से आप लिखते हो अपना नाम, तो आप अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। आप क्या करते हो, आप सहारा लेके उठने की कोशिश करते हो। तो जिसका आप सहारा लेके उठने की कोशिश करते हो, आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। और आज का टाइम ऐसा है कि अगर आपने जब किसी को ये फील कराना शुरू कर दिया ना कि आप किसी पे डिपेंड हो, वो इंसान आपका उतना ही ज्यादा फायदा उठाएगा। हाँ जी ना जी करते हैं ना लोग। तो ये हमारे लिए माइनस पॉइंट शो करता है। ट्रू, यस। सिग्नेचर आपकी मेंटल फिजिकल बोथ हेल्थ पे काम करता है। मैंने ये दिखाया है कि जब आप सिग्नेचर इस तरीके से करते हो, जैसे कि मैंने STV करके करा है, एक ही अल्फाबेट पे 2 अल्फाबेट्स लिख दिए कट करके, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा ही करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम दूसरा अल्फाबेट का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि हम जब भी सिग्नेचर करें, हम अपना पेन ना उठाएं। 2 बार से ज्यादा पेन उठाओगे तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आनी तय है, हेल्थ इश्यूज आपके होने तय है।
एक सिग्नेचर आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। जब हम खुशी में होते हैं ना, तो हमारे सिग्नेचर बिल्कुल अलग होते हैं। आप नोटिस कर लेना, अभी करके देख लो। जब हम बहुत ज्यादा खुश स्टेट ऑफ माइंड में होंगे ना, तो हम बहुत अलग तरीके से सिग्नेचर करेंगे। अभी करके देख लो ये। आपके जब भी सिग्नेचर आप करोगे, तो वो हमेशा डिफरेंट ही होंगे। मानो या मत मानो, भले ही उसमें स्लाइटली डिफरेंस आए, पर आएगा ही आएगा। क्योंकि हर टाइम आपका थॉट प्रोसेस अलग चल रहा होगा, सेम नहीं चल रहा होगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं इसके अंदर बताऊंगी कि आप प्रॉपर्टी योगा कैसे क्रिएट करोगे अपने सिग्नेचर के अंदर। मैंने आपको बताया था कि आप प्रॉपर्टी योगा कैसे क्रिएट करोगे अपने सिग्नेचर के अंदर। कितने लोगों के पास अपने अपनी प्रॉपर्टीज हैं? भाई रेज योर हैंड्स, मुझे भी पता चले। ठीक है। तो जिनके पास है उनको तो जरूरत नहीं होगी, है नई प्रॉपर्टी की। हाँ है। मुझे लगा शायद नहीं होगी। क्या करोगे प्रॉपर्टी लेके? एक प्रॉपर्टी आजकल बहुत है। भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि चलो एक घर तो है। बहुत सारे लोग तो रेंट पे रह रहे हैं, है ना। तो अगर अपने पास एक घर भी है तो आई एम वी आर ब्लेस्ड। अगर एक और पॉइंट मैं यहाँ शेयर करती हूँ। आप ना इससे सामने वाले की पर्सनालिटी जान पाते हो एक सिग्नेचर के तरीके से। इवन कि मैं यहाँ पर जैसे आप लोगों ने अपने नेम्स लिखे हैं ना, मैं उससे भी आपका माइंडसेट बता सकती हूँ। ठीक है। क्योंकि आप सामने वाला जब इंसान आपके पास आता है ना, तो वो खुद आ रहा है, अपना नाम बता रहा है। अब कई लोग होते हैं कि वो सिर्फ अपना फर्स्ट नेम बताते हैं कि मेरा नाम दीक्षा है। कई लोग होते हैं जो अपना पूरा नाम बताते हैं कि मेरा नाम दीक्षा मेहता है। अपना सरनेम भी यूज करते हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई जानता है इस चीज को? बताओ। और कई लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ डी मेहता लिखेंगे, मेरे जैसे, कि सिर्फ अपने नाम का इनिशियल लिखा डी और मेहता। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उनका फोकस किस चीज पर है? बोलो अवंतिका मैम, बोलो। आप ज्यादा देर चुप नहीं रह सकते। मैं सोच रही थी चुप ही रहूंगी। हाँ बोलो। अगर कोई पर्सन फुल सिग्नेचर कर रहा है, यानी कि उसके लिए अपना और अपनी फैमिली दोनों की इम्पोर्टेंस है। और अगर सिर्फ वो डी और सिर्फ पूरा मतलब सरनेम लिखता है, आपने जैसे दीक्षा मेहता कहा तो डी मेहता, तो उसके लिए अपने से ज्यादा प्रियोरिटी जो होगी वो फैमिली को होगी, फैमिली को देगा वो। ठीक है। सही। और कुछ ऐड करेगा कोई इसमें? और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा? अनुपमा मैम। ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैम। अनम्यूट करो मैम आप अपने आप को। So, as we are discussing about if someone writes only D Mehta, he doesn't want to reveal his personality, his personal things, personal information with others. If he is male or female, if he is what he is and how he wants to. He is just hiding. He's secretive and sacrificing also. यस। He or she can sacrifice for his or her family. यस। That's what only initial indicates. यस। Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। अगर कोई पर्सन सिर्फ अपना नाम
लाइक जैसे मैंने आपको बताया, मैं अगर सिर्फ डी मेहता लिखूंगी तो मैं अपनी पर्सनालिटी, क्योंकि मेरा जो नाम है उसी से तो आप मुझे जानोगे, तो मैं आपको अपने आप को जानने का मौका ही नहीं दे रही। मैं सिर्फ इनिशियल पे ही अपना नाम खत्म कर रही हूँ। आप मुझे जज करोगे मेरे फैमिली बैकग्राउंड से, क्योंकि मैंने वहां पर पूरा नाम लिख दिया मेहता। मेरे फैमिली स्टेटस से मुझे जज करोगे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड से मुझे जज करोगे, मेरे पूर्वजों से आप मुझे जज करोगे, पर मुझे नहीं जज कर पाओगे कि मैं कैसी हूं, मेरी क्या पर्सनालिटी है, क्योंकि मैंने उस डी को आधा लिखा है। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टी योगा की बात करेंगे, पर मैं उससे पहले आपको बता दूं हमारा ये कोर्स आ रहा है सिग्नेचर एनालाइज पे। ये स्क्रीन शेयर विजिबल हो रही है सबको? स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? हमारा जो ये कोर्स है सिग्नेचर एनालाइज, ये 5 दिन की हमारी क्लास आ रही है 14th अप्रैल से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज है 2499। ठीक है, पर अभी जो वेबिनार्स में लोग पेमेंट करेंगे उनके लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज है 2190। जो अभी वेबिनार्स में पेमेंट करेंगे उनके लिए है 2190। 5 दिन की हमारी क्लास है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर सिग्नेचर्स, सिग्नेचर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, असेंशन, रिप्रो प्री ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेंशंस, रिप्रोसीडिबिलिटी। ठीक है, वेरिएशंस इन सिग्नेचर, सिग्नेचर का साइज पता करेंगे हम, मनी योगास बात करेंगे, कौन से ऐसे जोन्स हैं आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो किस जोन में आने चाहिए, कौन, कई लोग आपने देखा है कि डॉट्स लगाते हैं अपने सिग्नेचर में, तो वो जो डॉट्स आप लगाते हो वो किस किस चीज में आपको हेल्प करते हैं, कहाँ पे डॉट जो है वो कहाँ पर हेल्प करेगा। कई लोगों के जो डॉट्स होते हैं वो उनको फैमिली सपोर्ट देते हैं, फ्रेंड सर्कल बढ़ाता है, ठीक है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंड सर्कल को बढ़ाता है। ओवरलैपिंग करने पर क्या हमें लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेम, जब मैंने आपको बताया कि एक ही नाम से दो नाम क्रिएट करते हैं लोग, तो उसके क्या माइनस और प्लस पॉइंट्स हैं। टाइटल इन सिग्नेचर, उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, बाइलिंगुअल सिग्नेचर की बात करेंगे, मनी बाउल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और बहुत कुछ आप इस सिग्नेचर एनालाइज में सीखने वाले हो। 5 दिन की हमारी ये क्लास रहेगी, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और ई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जो लोग भी अभी वेबिनार चलते हुए इसकी पेमेंट करेंगे उनके लिए जो एनर्जी एक्सचेंज है वो मैंने आपको बता दिया है, वो है 2190। पेमेंट डिटेल्स है 9911025730, 9911025730। तो जो लोग भी अभी पेमेंट करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, कुछ पेमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो जो लोग वेबिनार्स में पेमेंट करेंगे मेक श्योर कि आप 2190 ही पेमेंट करेंगे। 5 डेज की हमारी ये क्लास रहने वाली है। पीडीएफ मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल के लिए, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अभी इस क्लास से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
5 दिन की हमारी ये क्लास है, ठीक है। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, अगर आप अभी ड्यूरिंग वेबिनार पे करते हो, 2190 है। 9911025730। कोशिश रहेगी कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट भी क्रिएट कर कर आपको बता पाऊं, और एस्ट्रोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट्स ऐड कर पाऊं, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं एक चीज के बेसिस पर नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। तो बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं कि मैं मल्टीपल चीजें ऐड करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप लोग उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाओ। तो मैं स्क्रीन अब हटाती हूँ। हाँ उदती मैम, आपका हैंड रेज है, बोलो। नहीं कुछ नहीं, बस मुझे ये कहना था कि मैंने ये कर दिया है क्लास के लिए। वेलकम मैम। अरे एक चीज आपको बतानी थी दीक्षा। हाँ जी। दिस इज वो जो वॉलपेपर वाले वर्कशॉप को लेकर कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे। कैन आई? हाँ हाँ बोलो मैम, बोलो। हाँ। अच्छा, तो आपने उस वक्त कहा था ना कि फॉर एडिक्शन एक टैरेंट्यूला का आपने टैरेंटुला। बताया था। हाँ। जी। तो मैंने पूछा था आपसे कि ये चलेगा क्या। मेरे फ्रेंड का हस्बैंड जो करीब 15 साल से मतलब शराब और सिगरेट दोनों के बिना रह नहीं सकता, ऐसा था। मैंने उसको जिस दिन बात हुई, मैंने उसको मेरी फ्रेंड को दिया। मैंने कहा ये चल ट्राई कर देखते हैं। आई वॉन्ट टू ट्राई, मतलब मेरा ये थोड़ा ये है कि पहले देखूं तो सही कैसे राइट काम करेगा। राइट एंड राइट। 2 दिन के बाद लाइक उसने तुरंत किया। और 2 दिन के बाद उसके पति ने अचानक उसको बोला, सुन ना, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है। हम्म। और ये बहुत शॉक हो गई। तो ये लोग गए, फिर डॉक्टर ने देखकर पूछा कि भाई कब से सिगरेट दारू चल रही है। तो उसने कहा करीब 12-15 साल। तो डॉक्टर ने बोला पहले वो छोड़ना होगा। और वो आदमी को इतना डराया, वो आदमी बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी नहीं करूंगा। तो ये बहुत, वो मुझे फोन करके बोलते हैं यार तेरा तो मतलब एकदम इतना, मैं जो इतने सालों में नहीं कर सकी वो ऐसा हो गया। तो सचमुच मैम बहुत। हमारे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 5 लाख रुपए स्टक हुए हैं, उनके वॉलपेपर चेंज करने से पैसे रिकवर हो गए। अब आप खुद बताओ, हाँ मतलब कई लोग आप। इस चीज को मानेंगे ही नहीं, बट हाँ आप और हाँ। मैं एक और एक ये बता रही हूँ कि दूसरा एक जो था हेल्थ इश्यू का के बारे में आपने जो बताया था। तो मेरी बेटी है 23 साल की। और उसको स्पाइनल इश्यू था, स्पाइन में हमेशा दर्द रहता था, मतलब 4-5 साल से। हम लोगों ने बहुत सारी थेरेपीज करवाई पर कुछ नहीं हुआ। मैंने उसको बोला सुन, ये है टैरेंट्यूला, सॉरी ऑक्टोपस का है, हाँ। डाल देखते हैं। ट्रस्ट में 2 दिन बाद हमको बहुत सही डॉक्टर मिल गया। हाँ और उसने कहा, मतलब हमको एक्चुअली एक ने डराया था कि भाई सर्जरी वर्जरी तक बात जा सकती है वगैरह। मैम, अगर वो रेगुलर यूज करेंगी ना तो हाँ उनको वो हाँ मिलेगी हाँ थी। हाँ। तो हम लोग एक्चुअली, मैं बहुत डर गई थी सर्जरी का नाम सुन के। पर ये करने के 2 दिन बाद हमको सही डॉक्टर मिल गया। और वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा क्योंकि बुराना ये है, बट ठीक हो जाएगा, सिर्फ दवाइयों से ही काम चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्लैड टू नो मैम, सो ग्लैड टू नो। बहुत एंड अच्छा लगा। एंड मैं ना आपका वो कोर्स करना चाहती हूँ, वॉलपेपर वाला। हाँ मैम, बिल्कुल कर लेना। काफी बच्चों ने किया है और उन्होंने हाँ। भी लाइव एक्सपीरियंस शेयर किया मैम, हमारी क्लास में ही सबके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वंडरफुल रहे हैं। और किसी ने किया है वो अभी कोर्स, यहाँ पे कोई है लाइव जिसने वो कोर्स किया है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा जिसने वो कोर्स किया है? पद्मा मैम, ठीक है। पद्मा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी मैम। ये वॉलपेपर का जो अभी आपने करवाया वही वॉलपेपर
बात हो रही है? सॉरी, मैं ना बीच में बिल्कुल कॉल आ गया था बिल्कुल। तो मैं कॉल। बिल्कुल मैम, उसी वॉलपेपर अच्छा, की बात हो रही है। ठीक है। अभी वो दिन रात बैठ के मैं उसके नोट्स बना रही हूँ, तो बहुत जल्दी मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके प्लेटफॉर्म में, बिल्कुल क्योंकि मैम ऐसे लग बिल्कुल। रहा है कि ये बहुत बहुत चमत्कारी चीज आपने हाथों में दे दी है। अभी मैम देखिए बहुत कितना ज्यादा चमत्कार होता है चमत्कारी चीज है, किसी दिन। जब आप यूज करोगे ना तब आपको पता चलेगा। मैंने तो उसमें इतनी सारी चीजें बता दी कि आप अपने क्योंकि ब्रांड इतने लोगों सारे से फीडबैक यूज मैंने करो। सुने क्लास में, जब मैं अटेंड भी मतलब सुन भी रही थी रिकॉर्डिंग, तो मैंने बहुत सारे फीडबैक्स भी सुन रही थी, तो मैं बोली देखते हैं, अभी इसको अमल करूंगी मैं और फिर जल्दी आपको फीडबैक दूंगी। जी बिल्कुल 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 मैम। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम मैम। कोई है बच्चा अभी पुराना जिसने ये हमारे साथ एनिमल स्पिरिट पढ़े हैं? किसी ने नहीं पढ़ा है एनिमल स्पिरिट हमारे साथ? अवंतिका मैम, आप तो नए हो, अभी पढ़े हैं? अभी नहीं, जो यू लास्ट लास्ट बैच में हो कोई जिसने किया हो और फिर उनकी लाइफ में चेंजेस आए हो एनिमल स्पिरिट से? एकता मैम, हाँ इन्होंने किए हैं। मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। मैंने अमेरिका का सीए पास कर दिया। उसमें मैंने यूज किया था, फिर मैंने अपने हेल्थ के लिए यूज किया था। 3 महीने से काफी बीमार रहती थी, सो हाँ। उसके लिए यूज किया था। अभी मैं इनकम के लिए कर रही हूँ, तो आई स्टार्टेड माई करियर आफ्टर ऑलमोस्ट 6 years अगेन। सो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चला गया था, सो वो वापस आया। मोहन को बीच में उसका बॉस चेंज हुआ, सो बहुत तकलीफ थी, तो तभी मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए दिए थे 2 एनिमल्स, और तुरंत ही वो तकलीफ चली गई। सो क्विक रिजल्ट्स है। और यू कैन मिक्स मैच, मतलब अभी पता चल गया है कि कैसे मिक्स करने हैं एनिमल्स, किसके बिल्कुल। साथ क्या। कौन सा देना है? हाँ। करेक्ट। और मैं थोड़ा सा उसमें कलर थेरेपी भी बैकग्राउंड में डाल देती हूँ, तो वो कलर से भी हेल्प हो जाती है हमें। और आपका तो सोप का भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। सोप तो वंडरफुल ही है मैम, मतलब हेल्थ का सोप मैं अभी ऑलमोस्ट 2-3 महीने से यूज कर रही हूँ, एंड मेरे हेल्थ में काफी चेंजेस है। इट्स सुपर। मुबारक हो। थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। और कोई भी है जिसने किया है हमारा एनिमल स्पिरिट? नहीं। चलो, ये हमारी जो क्लास थी, मैंने इसका वेबिनार भी किया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहां पर आपको मिल जाएंगे 3 एनिमल्स जो आप ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके, तो सो सॉरी। हाँ, तो जिन लोगों को भी एनिमल स्पिरिट क्या वेबिनार देखना है, वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जोवियल विजन से ही सर्च करिएगा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, ये मेरे पेज का ही नाम, यूट्यूब पर आप इसी नाम से सर्च करिएगा, वहां पर आपको एनिमल स्पिरिट गाइड्स का आपको वेबिनार दिखेगा, वहां पर जाइएगा। और जरूर वहां पर आप 3 ऐसे एनिमल्स मैंने शेयर किए थे अभी लास्ट वेबिनार में, एक एडिक्शन के लिए, एक हेल्थ के लिए, और एक प्यार पाने के लिए। तो वो आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर किसी को पूरा कोर्स करना है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो 9911025730। तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो क्लास का, और वो क्लास कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छी क्लास है। बट आज हम बात करेंगे सिग्नेचर की, क्योंकि हमारे जो उनसी क्लास आ रही है मैं उसकी बात करूंगी। तो जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, दे कैन पे एंड ज्वाइन दी क्लास। तो हमारा जो इस कोर्स का मैंने आपको बताया है, अ, इसके अंदर आपको 5 दिन की हमारी ये क्लास रहने वाली है। और इसके अंदर हम व्हाट इज सिग्नेचर पढ़ने वाले हैं, सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं, सिग्नेचर का साइज पढ़ने वाले हैं, मनी योगा क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम, 3 टाइप्स ऑफ जोन्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कनेक्शन कैसे बनाएंगे पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, आपका एक सिग्नेचर। क्योंकि बहुत बारी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने नाम को 24 बारी लिखते होंगे, 45 टाइम्स, 41 टाइम्स लिखते होंगे, बट जब आप सिग्नेचर को चेंजेस करना शुरू करते हो, आप अपनी लाइफ में पैसा इनवाइट करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारी जो ये क्लास आ रही है 14 अप्रैल को आ रही है,
और जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है, अगर आप अभी वेबिनार चलते हुए पेमेंट करते हैं तो इसका एनर्जी एक्सचेंज है 2190। 5 दिन की हमारी ये क्लास चलने वाली है। 2190। ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, ई सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। हाँ, तो अब जिसके क्वेश्चंस है मैं लेती हूँ और फिर हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट प्रॉपर्टी योगा इन सिग्नेचर। बोलो मेघा मैम। मैम इसका टाइमिंग क्या रहेगा? मैम इसका टाइमिंग रहेगा शाम को 7 बजे। हाँ मतलब और लेट थोड़ा पॉसिबल है नहीं? और लेट? लेट तो हाँ मैम मतलब 10-15 मिनट हो जाएगा ऊपर नीचे बस। अच्छा ओके, बिकॉज अगर बाई चांस ट्रैवल पूरे हफ्ते का शायद है तो रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, फिर कोई डाउट्स होगा तो पूछ लें। हाँ मैम, डाउट्स होंगे तो मैं लेती ही हूँ, डाउट्स तो ऐसा है नहीं मैं नहीं लेती। हम लोग बाई चांस अगर लाइव नहीं कर पाए तो और रिकॉर्डिंग करें तो? एक क्लास तो लाइव करनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप लाइव करते हो ना, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, रिकॉर्डिंग से हम इतना नहीं पढ़ पाते जितना हम लाइव से पढ़ पाते हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग सुनना ना बहुत इरिटेटिंग लगता है समटाइम्स। हम्म। लाइव सुनना इज इजी, और फिर आपके जो भी क्यूएनए होते हैं ना, वो आप साथ साथ पूछ पाते हो। करेक्ट, बट अगर बाई चांस लाइव नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग से किया तो फिर बाद में डाउट्स पूछ लें। बिल्कुल पूछ लो मैम। अच्छा, और मैम ये जो वॉलपेपर वाला था ये एनिमल स्पिरिट वाला ही था ना, ये एनिमल जो सब स्पिरिट। मैम रेफर कर रहे थे? थैंक यू। तो मैम आपने हैंड रेज किया है फिर से? अरे आपका टीका देख रही हूँ, तिलक विलक वाली क्लास का भी पूरा भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। मैंने सब यूज किया है पिछले 6 महीने में। सही है, सही है। आपने लास्ट ईयर देखा था और अभी आई थिंक लॉट ऑफ चेंजेस तभी आए। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जब हम लाइफ में चेंजेस करते हैं। Yes। सही कहते हो मैम। ये पूछना था, ये सिग्नेचर हम ऑब्वियसली चेंज तो करेंगे क्लास के बाद, पर ऑफिशियली भी चेंज करना होगा। ऑफिशियली मैम, मैं जैसे कि आपको पता है मैं नेम करेक्शन में भी नहीं बोलती, और मैं अभी उसमें भी नहीं बोलूंगी कि आप ऑफिशियली जाओ, क्योंकि इसमें भी एक लेवल और आएगा ऊपर। ओके। इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ पूरा कनेक्ट करके बताऊंगी। ओके, सो तभी फिर हम करें। ठीक। थैंक यू। वेलकम। पद्मा मैम आपने हैंड रेस किया है दोबारा से? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ अगर आपने हैंड रेस किया है तो। पेमेंट मैंने कर दिया है 2190 का, लेकिन मैंने वो आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा था, लेकिन मॉर्निंग में जिसमें कल जिसमें किया था वही नंबर पे कर दिया मैंने पे। ठीक है मैम। एंड 7 बजे क्लास है, लेकिन आई डोंट नो मैं अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देखूंगी, है ना? तो ठीक है थोड़ा मैम। बाद में आप मुझे हेल्प कर देना, क्योंकि आपको पता है मेरा रीजन क्या नहीं अटेंड करने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है लाइक मैम। ओके, ठीक है, मैं अभी लॉग आउट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 1:30 हुआ है तो खाना देना मुझको। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम मैम। चलिए अब मैं बात करूंगी हाउ टू क्रिएट प्रॉपर्टी योगा। जैसे कि आप सब जानते हो कि प्रॉपर्टी योगा कहीं ना कहीं प्लैनेट मंगल की एनर्जी कैरी करता है, पता है? अगर हमारी लाइफ में मंगल अच्छा होता है तभी हम प्रॉपर्टीज खरीद पाते हैं। फ्लैट खरीदना है तो सैटर्न अच्छा देखते हैं, पर अगर लैंड खरीदनी है तो मंगल अच्छा होना बहुत जरूरी है। जितने लोग आजकल परेशान होते हैं ना कि हमने बिल्डर को पैसा दिया था पर पैसा वो उन्होंने लगा दिया है, हमें रिफंड नहीं आ रहा है, ना हमें वो घर दे रहे हैं रहने के लिए, शनि खराब होता है ऐसे लोगों का, जिस वजह से उनको वो प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं मिल रहा होता। तो जब ऐसा इशू आए तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगी प्रॉपर्टी योगा कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने आप बहुत सारे लोग हैं, कितने लोग हैं अपने सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन लगाते हैं, लाइन खींचते हैं? मतलब काफी सारे लोग हैं। तो जितने लोग हैं उनके पास प्रॉपर्टीज हैं अपनी? नहीं है?
प्रॉपर्टीज नहीं है, सिग्नेचर लाइन खींचते और प्रॉपर्टीज नहीं है। कोई ऐसा है इनमें से जो लाइन खींचता है और उसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, मतलब पीरियड्स के इश्यूज है, सर दर्द का इशू है? कितने लोग हैं? हेता मैम, कमल मैम, हु एल्स? और ओके, सुनीता मैम, पूना मैम। अच्छा, मतलब आप लोग अपने सिग्नेचर में लाइन खींचते हो पर पीरियड्स की प्रॉब्लम है। इट मीन्स कि मंगल डिस्टर्ब है, सर में भी दर्द रहता है। ओके, ओके, ठीक है। आपके खुद, आपके जो सिग्नेचर होते हैं ना, वही आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, पैसा लेकर आते हैं, प्रॉपर्टीज लेकर आते हैं, एक अच्छी हेल्थ लेके आते हैं। बट जब हम यहीं पर जब हम देखते हैं कि अब जैसे मैंने आपको बताया, इसी वजह से मैं एक चीज बोलती हूँ कि जब हम डॉक्टरी करते हैं ना, तो हमें काफी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए, कि हम तरीके से चेक कर पाए। जब हमें फीवर होता है ना, तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है, पहले तो वो हमें दवाई दे देते हैं कि ये लो, आप ये दवाई खा लेना, 2 दिन के बाद फीवर उतर जाएगा। होता है ना, डॉक्टर यही बोलते हैं ना, 2 दिन ये दवाई लेके आना, फीवर उतर जाएगा। फिर जब फीवर नहीं उतरता तो डॉक्टर क्या कहता है? ब्लड टेस्ट कराओ। कहता है ना, ब्लड टेस्ट कराओ, क्यों नहीं उतर रहा? तो सेम एक चीज ही यहाँ पर बता पाऊंगी, बट हाँ, जो लोग भी कोर्स में एनरोल कर चुके हैं उनको तो मल्टीपल चीजें डेफिनेटली सीखने को मिलेंगी ही। यहाँ पर हम फ्री में जो चीज बता रहे हैं, बता पा रही हूँ मैं, वो कितने लोगों के लिए काम करेगी, कितने लोगों के लिए नहीं करेगी, वो मुझे नहीं पता। पर डेफिनेटली मेरी कोशिश ये रहती है कि हम डॉक्टर अपने लिए बने, मतलब हम डॉक्टरी जो सीखे वो खुद पे अप्लाई करें। तो जब हम, क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबके प्लैनेट्स अलग है, सबकी सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, कॉमन चीजें नहीं होती हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, कुछ लोग हैं जो सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन लगाते हैं, उनके पास अपनी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं है, और वो उनमें से आधे लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि हमारा मंगल भी डिस्टर्ब है, पीरियड्स की भी परेशानी है, सर में भी दर्द बना रहता है। तो यस, जब आपका मंगल डिस्टर्ब होगा तो आप प्रॉपर्टीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक जनरल रेमेडी जरूर देकर जाऊंगी, जिससे कि आप लोग उस चीज से करके थोड़ा सा बैलेंस कर पाओ। पर यस, अगर आप अपने नाम को पूरा लिखते हो, ठीक है, मैं अभी आपको सिग्नेचर करके बता रही हूँ। ये मेरे सिग्नेचर है जो मैं पब्लिक डोमेन में करती हूँ, दिख रहे हैं ये, और इसके नीचे डॉट्स भी दिख रहे हैं। जब आप अपने सिग्नेचर के नीचे लाइन खींचते हो, इससे आपका रूट चक्रा भी बैलेंस होता है। रूट चक्रा ही एक ऐसा चक्रा है जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। दिख रहा है ये? और मैंने इसको साथ साथ इसलिए नहीं लिखा, मतलब मैंने दीक्षा के साथ मेहता को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि दीक्षा की एक अपनी अलग पहचान है और मेहता की अपनी एक अलग पहचान है। अगर हम पूरे उसको कंबाइन कर देते हैं, इट मीन्स कि मैं पूरे अपने खानदान के साथ चल रही हूं आगे। पर लड़कियों का तो घर ससुराल होता है ना?
और जब आप अपने नाम के नीचे लाइन लिखते हो, इट मीन्स कि आपका रूट चक्र बैलेंस होना शुरू हो गया। और जब आपका रूट चक्र बैलेंस होना शुरू होता है तो आपकी लाइफ से फियर, फोबिया सब गायब होना शुरू हो जाता है, इंस्टेबिलिटी सब गायब होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप अभी सिग्नेचर करना शुरू करोगे तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद प्रॉपर्टी बाय कर लोगे, पर मैं डेफिनेटली ये जरूर कहती हूँ कि अगर आप इस सिग्नेचर को कंटिन्यूटी में करोगे 1.5-2 साल, तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप तीसरे साल अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाओगे। इसके अंदर और भी कनेक्शंस होते हैं जो हम क्लास में पढ़ेंगे, कि हमें कैसे अल्फाबेट्स में बाउल क्रिएट करने हैं, कैसे सिग्नेचर्स में मनी अट्रैक्शन के लिए रेमेडीज करनी है, जो मैं यहां पर अभी नहीं बता रही। ठीक है, तो अभी क्लास से रिलेटेड किसी की कोई कुछ क्वेरी है तो आप पूछो। किसी की कुछ क्वेरी है क्लास से रिलेटेड? हाँ मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। रीना मैम अभी कर रही हूँ आपको अनम्यूट, बोलो। मैम जैसे कई बार क्या होता है, लड़कियां शादी के बाद ना अपने हस्बैंड का नेम यूज नहीं करती। उसमें जो उनका जो पीछे सरनेम होता है वो उनके फादर की साइड का होता है, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मैम, बहुत फर्क पड़ता है। ओके। आज आजकल आप देख लो कि 80% फीमेल्स क्या कर रही हैं, अपने फादर का सरनेम लिखती हैं और ससुराल का भी लिखती हैं, तो मैरिड लाइफ में डिजास्टर्स हाँ। आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ना तो वो और लड़की मैम इधर की जैसे हो अभी पाती है और साइन ना ही जो वो है, उधर की हो पाती है। हाँ मैम, जो जैसे ये साइन है हम लोग ऑफिशियली नहीं करते, या चलो हम लोग क्लास नहीं ले रहे, लेकिन आपने हमें ये योग बताया, तो मैम हम ये साइन कहाँ कर सकते हैं? हम मैम इसको ये अपने साइन आप ऐसे डेली डायरी में अपनी यूज एक कर कॉपी में सकते हैं? करोगे ना चेंजेस लाने के लिए। जब हम नेम करेक्शन करते हैं तो हम अपने नेम्स को भी तो उतनी बारी लिखते हैं ना। ओके। तो ये ठीक आपने है मैम। कॉपी में लिखना है, क्योंकि इससे आप वाइब्रेशन अट्रैक्ट करनी शुरू करोगे। ओके ओके, ठीक है मैम। ठीक है। डॉक्टर वंदना उपाध्याय मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। प्लीज कैमराज ऑन कर लो, जिसने भी बात करनी है ना प्लीज, हैंड रेस कर रहे हो ना तो कैमराज भी ऑन रखना। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, जय गुरु जी जी। मैम, मैंने पेमेंट कर दिया ओके। बीएस मुखिया महाविद्यालय के नाम से। किस नाम से? बीएस मुखिया महाविद्यालय। ठीक है मैम। आ गया? मैम आ गया होगा, मैं एक साथ, आपने ना ग्रुप में स्क्रीन मतलब मेरे उस नंबर पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देना आप, तो मैं आपको ऐड हाँ कर दूंगी। हाँ मैम, मैं कर दूंगी, लेकिन बताया मैंने आपको, मैंने कर दिया। ठीक है मैम, वेलकम मैम। थैंक यू। जिसके क्वेश्चंस हो जाए ना प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स। सरोज मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए मैम, अनम्यूट करिए। अपने नाम के साथ हस्बैंड का नाम भी लिखते हैं। मैम आप अपने नाम के साथ हस्बैंड का नाम भी लिखते हैं? और सरनेम भी लिखते हैं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो मैम? अपने सिग्नेचर में नाम, अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम और सरनेम तीनों लिखते हैं, इसका मतलब इसका मतलब आप अपने हस्बैंड को साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हो? अच्छा, थैंक यू। हाँ सरोज मैम, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। जय जय गुरु गुरु जी जी मैम। मैम। मैम जिनके नाम में वाई या जे ऐसे लेटर्स रहते हैं तो वो नीचे जाते हैं, तो जब हम लाइन खींचते हैं तो वो कहाँ खींचनी चाहिए? मतलब आई मीन वो कट नहीं होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? एकदम नीचे लाइन यही खींचनी मैम चाहिए? क्लास में पढ़ाऊंगी मैं। यहाँ पर ये सारी चीजें बताना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हम मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि हम जोन्स पढ़ेंगे, तो हम ओके जोन्स में यही चीजें पढ़ेंगे। ओके।
पर इतना बता दीजिए ना कि कट होना चाहिए कि नहीं, वैसे लास्ट नीचे के वर्ड मैम आप कट हो खुद जाते हैं। समझदार है, कट करना चाहिए आपको अपना नेम। नहीं कटना चाहिए, तो लाइन नीचे नहीं खींचनी चाहिए, फिर इसका मतलब तो ये अब है। वो आपको देखना होगा ना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सिया मैम आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, तभी मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगी। जनक श्री मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे में नाम के पीछे मम्मी का नाम लगता है और फिर पापा का नाम लगता है। तो मेरे बेटे का नाम है ज्योतिर्मय, मेरा नाम है जनकश्री विक्रम कुमार उलवा। तो उसको चारों नाम का जे यू वी जे जे वी ऐसे साइन कर सकता है, चार ही अक्षर में, कि मैम फिर नाम इतना पूरा बड़ा लिखना नाम पड़ेगा? कौन लिखता है? मैम तो इतना मतलब बड़ा एक अक्षर का नाम का पहला अक्षर ऐसे लिख सकता है साइन में? मतलब सबके नेम का इनिशियल आप कह रहे हो कि लिखें? हाँ, नहीं मैम, ऐसा हो सकता है। नहीं मैम, मैं तो सजेस्ट नहीं करती मैम। अच्छा, और मैम ऐसा कुछ है कि डबल एस के डबल आई के डबल ई सरने में आए तो कुछ दिक्कत होती है? मैम वो तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, वो तो न्यूमरोलॉजी का पार्ट हो गया, यहाँ का है ही नहीं वो पार्ट। अच्छा, डबल मैंने आई ऐसा डबल सुना है एस आप कि जो भी लगाओगे उसको, तो फिर वो चीज आपको देखनी ही पड़ेगी। मतलब हाँ, उस सब चीजों के इफेक्ट्स होते ही हैं, हर अल्फाबेट लेटर का इफेक्ट है। ओके, हर थैंक यू मैम। अल्फाबेट। वेलकम मैम। गरिमा मैम आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। बोलो मैम। मैम मुझे पूछना था कि साइन का डायरेक्शन भी मैटर करता है ना, कि हमारी लाइफ में क्या आ रहे हैं चीजें, मतलब सिचुएशन। मतलब जैसे हम जिस डायरेक्शन में साइन करते हैं उसका भी हमारी लाइफ पे हाँ इफेक्ट बिल्कुल, पड़ता किस है। डायरेक्शन में साइन कर रहे हो इसकी भी मैटर है, ये भी पढ़ाऊंगी मैं क्लास में। हम्म, आईफोन यूजर कौन है भाई? कमल मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। मैम मुझे पूछना था, जैसे मैं कमलप्रीत कौर लिखती हूँ अपना नाम, तो सिर्फ कमल के नीचे अंडरलाइन करती हूँ, या पूरा कमलप्रीत तक अंडरलाइन करना चाहिए? मैम ये क्योंकि आपकी मुझे इच्छा है, अगर आप अपना हेमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। किस मेरा चीज। हेमोग्लोबिन हमें हेमोग्लोबिन की खून की हाँ, कमी रहती है, मतलब मेरा हमेशा 7-8 ऐसे ही रहता है। तो आपका मैम रूट चक्र डिसबैलेंस है। अच्छा, तो मैं आपसे बात कर लूंगी। ठीक है। अक्षय सर, आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन ले पाऊंगी मैं। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। मैम मैंने काफी टाइम पहले आपसे वो कुछ पिरामिड्स मंगाए हुए थे, तो इफेक्ट अच्छे आ रहे थे लाइफ में। ओके। पर मैम मैं मुझे मतलब जैसे जैसे मैंने आपसे देखा, आपके फेस को मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगा कि बाकी सबसे आपका ज्यादा एक्यूरेट है। क्या मेरा ज्यादा एक्यूरेट है प्रिडिक्शंस? हाँ, आपकी सारी प्रेडिक्शन एक्यूरेट रहते हैं। और आप आपकी बातें हवा में नहीं होती, आप जमीन पे ही बात करते हो, उसमें मजा आता है। हाँ मैम, सर मैं जमीन पे ही रहती हूँ ना, इसीलिए जब हवा में उड़ूंगी तो मैं हवा में बात करूंगी, मैं जमीन पे ही हूँ। और उसमें क्या होता है कि समझ में आता है मैम, जैसे मैं साइन करता हूँ अक्षय AKSHAY, और नीचे वाई के नीचे लाइन आती है, हम्म। तो मैम इससे कुछ प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही है कि नहीं पता नहीं, मेरी मैरिज नहीं हो रही है, काफी प्रॉब्लम्स है। अब मैं आपको आपने अपने नाम में डबल ए क्यों लगा लिया है? आपके पास ए की वाइब्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उतनी शादी में दिक्कत ही आएगी। मैं किसी ने कहा था न्यूमरोलॉजिस्ट ने करो, तो मैंने किया। बस बढ़िया है।
आपको न्यूमरोलॉजिस्ट से लॉजिक भी तो पूछना चाहिए ना। आप जितने ये अपनी लाइफ में लगाओगे, सूर्य की एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो सूर्य के पास इतना तेज था कि उनकी पत्नी को स्वयं दो रूप धारण करने पड़े थे, जिस वजह से एक छाया ग्रहण आपने देखा है, जो शनि देव की माँ है वो छाया है। हाँ सही है। ठीक है, तो उनकी वाइफ उनका तेज सहन नहीं कर पाती थी। सही बात है। तो मेरा जबकि नाम नॉर्मल ही कर देता हूँ, अक्षय मेहता वापिस कर देता हूँ। हाँ, तो ये इतना बड़ा नाम कर लिया, फिर उसमें मेहता में भी डबल ए लगा लिया। जितने स्पेलिंग्स आप ऐड करते रहोगे उतनी बैंड आपकी बजती रहेगी। ठीक है मैम, तो मैं पहले जैसे नॉर्मल कर देता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू मैम। यू वेलकम सर। चलिए, सो अभी कोर्स से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है? मैं दोबारा से एक बार ये पोस्टर दिखा देती हूँ आप लोगों को। जो लोग भी क्लास के लिए एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब आप कोर्स के बाद फीस पे करेंगे तो वो आपको 2499 ही पे करनी है। वेबिनार चलते चलते आप पेमेंट अगर करते हैं तो 2190 पेमेंट आपने करनी है। ये हमारा 5 दिन का कोर्स आ रहा है, शाम को 7:07 पे शुरू होगा। इसमें आपको 5 दिन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, पीडीएफ दिया जाएगा, लाइव सेशंस होंगे, ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 5 दिन की हमारी क्लास है, इसके अंदर आप काफी डिटेल में जान पाओगे, प्रिडिक्शंस भी कर पाओगे और अपने सिग्नेचर्स भी चेंज कर पाओगे। जैसा कि मैं हर एक सब्जेक्ट में एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मेरा बेस है, मैं उसको जरूर कंसिडर करती हूँ हर एक चीज के अंदर। तो यस, इसके अंदर हम काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं। 3 टाइप्स ऑफ जोन्स, मनी योगास, अल्फाबेट्स विद स्पेशल ट्रेड्स, प्रेशर देना चाहिए नेम लिखते हुए, सिग्नेचर लिखते हुए या नहीं, असेंशन, डिटेंशन, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, वेरिएशन ऑफ सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर कैसा हमें करना चाहिए, ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या परेशानी आती है, टाइटल लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर आप सिग्नेचर करते हो, हिंदी में सिग्नेचर करते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट है, और काफी कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं। तो जो लोग भी अभी पेमेंट करेंगे उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज है 2190। आफ्टर वेबिनार आप लोगों को जो पेमेंट करनी है वो 2499 ही करनी है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। अक्षय सर, आपने दोबारा हैंड रेज किया है? ओके, ठीक है। तो अभी कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी ये क्लास जो है ये 14 से स्टार्ट हो रही है, 14 अप्रैल से। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं दे कैन पे एंड ज्वाइन। ठीक है, अरुणा जैन मैम, आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा तो मैं आपका क्वेश्चन ले पाऊंगी। हाँ मैम, बोलिए। अनम्यूट करिए मैम, पहले अनम्यूट करिए। जय गुरु जी हेलो मैम। मैम। जय गुरु जी। मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कोर्स इसमें काफ़ी कुछ हो गया है, टिनोमोलॉजी हो गया, मोबाइल नंबर वगैरह, काफ़ी कोर्स हैं आपके पास। अगर हम लोग हर कोर्स में मतलब जीरो है, ए से शुरू करना पड़ेगा हमें, लेकिन कोई ऐसा कोर्स बताओ ना कि क्योंकि हर कोर्स करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एक ही कोर्स ऐसा बताइए जिससे हमारी सभी समस्याएं हल हो जाए, चाहे वो मनी अट्रैक्शन का हो, चाहे आपका वैसे हेल्थ इशू हो। कोई एक कोर्स तो बताओ मैम। मैम ऐसा होता है, आप खुद बताओ, आपका आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको हर सब्जेक्ट की बुक्स डिफरेंट डिफरेंट लेनी पड़ती है, या वहां पर भी आप मैम को ये कह देते हो कि मैम मैथ्स की बुक में भी इंग्लिश पढ़ा देना आप? मैम वो ठीक है, लेकिन कई बार होता है ना कि हम लोगों के लिए क्या है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मतलब एक कोर्स को सीखने के लिए इस उम्र में, एज में, मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसा हो, क्योंकि अपने लिए सीखना नहीं है। फिर हर कोई कोर्स जो कोर्स सीखता है ना, वही सोचता है कि इससे एक अपने आप को पैशन बनाओ उसको। ठीक है, एक व्यापार का साधन बनाओ, अपने लिए तो करता ही है, लेकिन फिर दूसरों के लिए भी करना चाहेगा वो। मैम तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक पैरासिटामोल में हर किसी को नहीं देख सकती ना। इसीलिए तो लोगों को डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ता है। नहीं तो आजकल ज्यादा समझदार लोग यही तो कर रहे हैं, गूगल से देख रहे हैं दवाइयां और फिर वो खा रहे हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि बीमारी बढ़ गई। क्यों बिल्कुल बढ़ गई? बिल्कुल। क्योंकि आपने डॉक्टर के पैसे बचा लिए ना, अब एक साथ ही मोटा बिल भरो।
हर एक चीज की, आप मैम देखो पहले का टाइम और आज के टाइम में फर्क है। पहले के टाइम पे ना स्पेशलिस्ट नहीं होते थे, आजकल हर एक चीज के स्पेशलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट हर चीज में बहुत डिटेल में रिसर्च कर चुका है। मैं ये नहीं कह सकती कि एस्ट्रोलॉजी से आप न्यूमरोलॉजी का सॉल्यूशन कर लोगे, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही बिल्कुल। नहीं सकता। ये बस मूर्ख बनाने वाली बात होगी खुद को, कि हाँ मैं आपको ये चीज कह दूं कि मैम आप सिर्फ वो वाला कोर्स कर लो, उसमें सारी चीजें हैं। नहीं मैम, हर एक चीज के अंदर कानों का काम सुनना है, पर कानों से आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कभी भी एक चीज से आपको सारी चीजों के सॉल्यूशन नहीं मिल सकते मैम, नहीं मिल सकते। तो स्टार्टिंग मैम मेन कोर्स मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग किस कोर्स से की जानी चाहिए कि मैम ये तो आपका आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, कि आप किस चीज से अट्रैक्ट होते हो। मैंने 6 स्टैंडर्ड से एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया हुआ है, जब मैं 6 स्टैंडर्ड में थी, मैं तब से ओके। एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ। हम्म। मेरी लाइफ में न्यूमरोलॉजी तो अब आई है 2016 में, क्योंकि मैं जब प्लैनेट्स को पढ़ती थी तो मुझे लगता था मेरी लाइफ में प्लैनेट्स तो इतने पनौती नहीं दे रहे हैं जितना मेरा नाम पनौती दे रहा है। तब मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई मेरे नेम करेक्शन पे। उसके बाद फिर मैं मल्टी मोडालिटीज में जाती गई, बहुत कुछ सीखती गई। सब चीजों का अलग इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है, हर एक चीज की वाइब्रेशंस है, हर एक चीज की। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपकी वाइब्स है। जैसे टैरो बहुत इजी चीज है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो इजी नहीं है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि वो इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना, कि वो आप आज भी मैं पढ़ रही हूँ, आज भी लोग सीख रहे हैं, कल भी लोग सीखेंगे, और शायद मैं जब 100 साल की भी हो जाऊंगी तो भी मैं सीखती ही रहूंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल। समुंदर है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें भी आप रिसर्च के बेसिस पे, अगर आप रिसर्चर हो तो आप उसमें भी रिसर्च करते रहोगे। अब एक नाम के दो लोग हैं, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं है। एक डेट ऑफ बर्थ के जो माँ, एक माँ के दो बच्चे भी सेम नहीं होते मैम। ठीक है, जबकि इस घर में जी। सेम खाना खा रहे हैं, सब चीजें सेम कर रहे हैं, पर फिर भी उनमें बहुत सारी चीजों में डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मा सबसे पहले काम करते हैं। नहीं मैम मैंने आपका ना शॉप वाला तो लिया था कोर्स, हम्म। लेकिन उस टाइम मैं इसकी क्लासेस नहीं ले पाती थी क्योंकि 3 बजे का टाइम था ना, तो 3 बजे मैं ले नहीं पाई थी। रिकॉर्डिंग्स मैंने ली थी उसकी। जी। लेकिन बस वही है कि मैं चाह रही थी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँ, क्योंकि उसमें ये है कि जो हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाई। तो हाँ मैम, वो शॉप तो वाला तो मेरी मैंने एक किया। ब्लेसिंग क्लास थी मैम, वो तो मैंने एक ब्लेसिंग क्लास कराई थी, बहुत लोग आए थे उसमें, बहुत फ्री रेट नहीं में मैम। कराई थी। ओके, पता नहीं मैम, मैंने वो कोर्स लिया था आपका, वो हाँ। 3 दिन का शायद चला था, 4 दिन का वो कोर्स मैंने हम्म। किया था। 4 दिन का कोर्स था मैम वो मेरा पूरा, जी मैम। ब्लेसिंग क्लास तो थी मैम मेरी। वो भी अधूरा ही है अभी, मतलब थोड़ा शॉर्ट में है क्या वो? वो पूरा कंप्लीट कोर्स है मैम, वो मैंने ब्लेसिंग कराई थी कि मैं भी अपने गुरुओं को समर्पित कर रही हूँ वो क्लास। ओके। अगर आप कहीं पे भी वो कोर्स करोगे तो 4200 फीस है उसकी। हाँ वो मैंने वो किया था आपका कोर्स, उस टाइम मैंने लिया था। हाँ, और मैंने उसमें मैम जैसे सारी चीजें कराई हैं, सारे नक्षत्र कवर कराए हैं, एक एक नक्षत्र के ऊपर सोप बताया है। जो अभी आपने यहाँ पर सुना है ना कि हेल्थ सोप से किसी को फायदा हुआ है, वो उसी क्लास का ही कंटेंट है। मैम मैं एक्चुअली मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे आपने जो शॉप का नक्षत्र के हिसाब से बताया था, तो हमें अपनी कुंडलियों के बारे में पहले पता होना चाहिए ना कि हमें क्या मैम चीजें नहीं, दिक्कत मैंने कर रही उसमें है। कुछ बोला ही नहीं आपको कि आपको पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, मैंने तो नहीं बताया तो मैम उसमें। मैम फिर वो शॉप मतलब हम कैसे उसको कर पाएंगे, क्योंकि मैम सूर्य आपकी के लिए चाहिए। प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपने उसको यूज करना है ना। ओके, मतलब हमें किस चीज की प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है या बच्चों से हाँ, वो रिलेटेड सब है? उसके अंदर बताया है, आप जब पढ़ोगे कोर्स को तो तब आपको पता चलेगा कि किस किस चीज के लिए ओके। मैंने बताया है। ओके, थैंक ठीक यू है मैम। मैम। जी जी। मैम ये कोर्स दोबारा बाद में भी आ सकता है क्या, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है कि जब से आप शुरू करोगे ना क्लास, तो हमारे घर में शादी मैम है तो मैं दोबारा कब आएगा पता नहीं होता, कोई कोर्स ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रिपीट कोर्स बहुत रेयर होते हैं। हम्म। तो ये कोर्स भी आई थिंक बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 1 साल के बाद ये सिग्नेचर वाला कोर्स आ रहा है। ओके। हाँ, पिछली बार हमने जून में ही कराया था।
तो पता नहीं कि अब कब आएगा, तो मैं उस चीज का तो मैं नहीं बोल सकती, जी क्योंकि मैं अभी उसी चीज लाइन को में दो देख रही चार हूँ कि दोस्त। मुझे फिर वही ना आपकी रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। दिक्कत यहाँ मेरे को वही प्रॉब्लम शो कर रहा है कि मुझे वो आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स ही देखनी पड़ेगी। मैम रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें क्या हो गया, रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो ही जाती हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होती। जी मैम, चलिए ठीक है मैम, मैं देखती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम। जी। और किसका क्वेश्चन है? पुनीता मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट करो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं बोल रही थी जैसे हम लोग कुछ काम स्टार्ट करते हैं, वो स्मूथली काम चलता है, फिर उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, तो वो क्या कारण होता है? मैम पता नहीं क्या कारण होता है, इसके लिए तो मुझे आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी। आप कुंडली भी देखते हो? क्या मैं करती तो हूँ? आज कुंडली भी देखती हूँ, मैं तो आज ही मैम फर्स्ट मैं टाइम सब ज्वाइन। कुछ देखती हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है मैम। अ, किसका क्वेश्चन है? पूर्वी मैम आप आ गए क्या? अक्षय सर, आपने दोबारा हैंड रेज किया है? ओके, अभी कर रही हूँ आपको अनम्यूट अवंतिका मैम। हाँ बोलो अक्षय सर। मैम मुझे ये पूछना था, आपका एक कोर्स 14 तारीख से आएगा, 14 अप्रैल से, ये 5 दिन तक लाइव चलेगा, यही टाइम जो आपने टाइम बताया है? हाँ सर बिल्कुल। और मैम इसका रिकॉर्डिंग में, अगर मैं एक्चुअली वेडिंग में जा रहा हूँ मेरी फ्रेंड की, तो अगर मुझे अगर उस तो मैं एक दिन अटेंड कर सकता हूँ, 2 दिन 3 दिन छूट जाएंगे तो रिकॉर्डिंग में पूरा कवर हो जाएगा मेरा? बिल्कुल हो जाएगा सर, सबको हो जाता है कवर। अच्छा। मैम मुझे खाली एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे यही था मैम, कि जो मैंने किसी के बोलने पे जो मेरा नाम डबल ए करवाया है, ये सब करवाया है, इसमें मेरा नाम मुझे उसने बताया गया था आपका फर्स्ट नेम 13 पे आता है, वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो चल जाएगा मैम? तो फर्स्ट नेम जो अक्षय 13 पे आता है वो? देखो सर, ऐसा है ना कि मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, बट आप ये बोल रहे हो ना कि मेरी शादी की परेशानी हो रखी है, हाँ मैम। तो मैंने उस बेसिस पे आपको बोला, आपने मल्टीपल ए ऐड कर लिए, तो फिर वो सूर्य शादी नहीं होने देगा इतनी आसानी से। अच्छा, पर मैम ये मेरा फर्स्ट नेम 13 पे तो चल जाएगा ना मैम? कोई इशू तो नहीं? नॉर्मल खाली अक्षय नहीं, वो मैथिली? मुझे देखना पड़ेगा ना आपकी पूरी अच्छा प्रॉपर डिटेल्स के साथ। अच्छा, ऐसा है क्या मैम? हाँ ओके मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू थैंक यू। बोलो अवंतिका मैम, बोलो। मैम मैं सिर्फ ये रिव्यू देना चाह रही थी कि किसी को भी ना अगर ये डाउट है कि उससे रिकॉर्डिंग से नहीं पढ़ पाएंगे या मतलब ऐसे नहीं होगा, तो मैं ये बता दूं कि रिकॉर्डिंग में भी ना सब होता है। मैम कोई क्लास कट नहीं करती हैं, पूरी इंफॉर्मेशन होती है। और इवन लाइव में इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि मैम ना एक्स्ट्रा नॉलेज देती हैं, बहुत ज्यादा। हाँ मतलब वो एस्ट्रोलॉजी में मतलब मास्टर की मास्टर हैं। और उससे हाँ रिलेट करके जब आपको ना सब कुछ पता चलता है ना, तो आप बहुत अच्छे से प्लैनेट्स को या आप कोई भी मोडालिटी पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो ज्वाइन करेगा उसे फायदा होगा, जो नहीं करेगा तो उसका टाइम नहीं आया होगा। शायद, हाँ सही बात है। तो मैंने भी ना स्टार्टिंग में, मैं एक चीज और बता दूंगी कि मेरे को ना सिर्फ इतना था कि मुझे सिर्फ एक ही क्लास करनी है, वो तिलक वाली। बड़ा अट्रैक्शन था कि मतलब हाँ कि वो करनी है। और लिटरली अगर कोई एक बार जुड़ेगा ना, तो वो जुड़ ही जाएगा। मतलब आपको खुद लगेगा कि और सीखना है और सीखना है। तो ऐसा नहीं है। और मैं बहुत टाइम से इस फील्ड में हूँ, और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं। सबसे सबसे कम फीस और सबसे ज्यादा नॉलेज जो इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, वो कहीं नहीं मिल रही है। तो ये मैं मतलब, कोई मेरी मैम से कोई रिश्तेदारी नहीं है। हाँ हाँ ना बिल्कुल। ही मेरा कुछ ऐसा वो है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। सही बात है लेकिन मैम, बनिया मैं पंजाबी। हाँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे किसी के लिए नहीं बोला है। बट सीरियसली मतलब बहुत अच्छा और बहुत कम दाम में उजली धुलाई वाला सही बात है। बोलूंगी मैं। और बहुत नॉलेज आपको मिलेगी भर भर के।
थैंक यू और मैम। यहाँ पर सब सपोर्टिव भी है, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, और मैम तो खैर खुद भी बहुत करती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो ज्वाइन होगा तो उसे फायदा ही होगा। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो, मेरी मेरी बनिया बहन भी कर रही है। अलका मैम भी आ गई तो हैं। सही बात है, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक हूँ, आगे भी जाऊंगी, तो आप लोगों का सपोर्ट है तभी। मैम देखो, नॉलेज तो हमें मिल ही रही है ना, नॉलेज की ही बात होती है, नॉलेज हम्म, से इंसान कुछ भी कर सकता है, और अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप कोई सी भी कैसी भी प्रॉब्लम से ना अपने आप बाहर निकल आते हो। बिल्कुल। तो मतलब वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। थैंक यू वंतिका मैम। वेलकम मैम। थैंक यू की तो मैम बात ही नहीं है, एक्चुअली जो सच है वो बोल रही हूँ। हाँ बट फिर भी आपने बोला, क्योंकि सब लोग आकर नहीं बोलते हैं, बहुत लोग हैं जिनको बहुत फायदा होता है, बट कोई आकर अपफ्रंट नहीं करता है। और मैम मैंने तो ना सीरियसली मैं बताती हूँ, अभी हम एनिमल वाली अभी कल ही तो खत्म हुई है, ठीक है। हाँ, परसों परसों हुई। खत्म हुई है, परसों खत्म हुई है। मैंने अपने हस्बैंड को ना कल बोला था, वैसे वो किसी चीज को मानते नहीं है, और कल उन्होंने फटाफट हाँ कर दी। मतलब मतलब आपने एनिमल लगवाया अपने उनसे? मैंने अपने उस पे लगाया ही था लिटरली उसी टाइम लगाया था रात को, और वो किसी चीज के लिए हाँ नहीं करते, उन्होंने कहा नहीं 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 मैम, आपने बोला है तो जरूर करूंगा बॉस, जरूर करूँ। मैंने कहा यार ये तो एकदम ही अचानक ही काम हो गया, ऐसे कैसे। देख लो बस। बहुत चलो, बहुत, वो तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तो ये मैं चलो। आपको इसलिए शेयर कर रही थी। हाँ मतलब मुझे अच्छा लग रहा है सुन के कि आपके हस्बैंड ने फटाफट से सुन लिया और कर लिया। अच्छी बात है, जिससे कि उनको फायदा होगा डेफिनेटली। हम्म। ठीक है, तो मिलते हैं हम कोर्स में। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं दे कैन ज्वाइन। अभी आप वेबिनार अभी है 5, मतलब अभी तो वैसे बंद ही हो गया, ऑलमोस्ट हमारा क्लास खत्म ही हो गई है। वेबिनार खत्म हो गया, बट स्टिल जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए भी ये ऑफर है, बट हाँ, क्लास, अगर ये वेबिनार क्लोज होने के बाद आप लोग पेमेंट करते हैं तो आपको जो पेमेंट करनी है वो आपको 244 ही करनी है, 2499। ठीक है, मैं दोबारा से पोस्टर दिखा देती हूँ एक बारी। पर अभी अगर आप पेमेंट करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज है 2190। वेबिनार बंद होने के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं सिग्नेचर एनालाइज के लिए तो फिर एनर्जी एक्सचेंज है 2499। चलते चलते पेमेंट कर रहे हैं, वेबिनार चलते हुए पेमेंट कर रहे हैं, तो आप 2190 पेमेंट करें। इसके बाद में 2499 ही आप पे करेंगे। ठीक है, 5 दिन का कोर्स है हमारा, शाम को 7:07 पे स्टार्ट होगा। बार कोड ये दिया हुआ है, आप इसका फोटो ले सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं 9911025730 पर। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सभी लोगों का यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। हाँ मोना मैम बोलो। हिंदी में चाहिए। क्या चाहिए? पीडीएफ सब हिंदी में चाहिए, इंग्लिश नहीं पता चलती है और वीडियो से भी नहीं हो रही है मेरी। सिग्नेचर के लिए पीडीएफ हिंदी में चाहिए? सबकी अभी तक जो भी क्लास किया सबका नहीं इंग्लिश में पता चलता है मैम। मैं हिंदी में और ही तो पढ़ाती हूँ आपको बोल बोल के। मगर नहीं लिख पाते मैम। हिंदी में नहीं लिख पाते? अरे, नहीं गूगल हो रही है ट्रांसलेट, अपनी क्लास। गूगल ट्रांसलेटर यूज करो फिर। मैम उसमें भी मजा नहीं आ रही है, मैंने वो भी ट्राई कर दिया। जब भी नितिन सर ने बोला था ना उसी दिन से मैंने ट्राई किया था। चलो मैं इसका कुछ जुगाड़ करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। और मैंने मैसेज किया, मुझे उसका रिप्लाई भी देना। हाँ मैं अभी कर दूंगी मुझे रिप्लाई चाहिए आपके हाँ। मैसेज का। ठीक है। या हाँ थैंक यू। पूर्वी मैम, इसीलिए आपको याद कर रही थी, आप बोल रहे थे ना मैं वेबिनार में नहीं आई। बोलो बोलो। मैंने जस्ट अभी ऑन किया है अपना। तो फायदा शायद हो गया ना, पेमेंट अब के आपने लिए, पेमेंट कर दी है। फायदा के लिए ही ज्वाइन हुई मैं जस्ट अभी आई घर पे। तो अभी फायदा हो गया आपको, आपने पेमेंट कर दी, अलका मैम ने भी पेमेंट कर दी। ठीक है, तो जो लोगों ने पेमेंट कर दी है क्योंकि उनको वेबिनार में ही फायदा है, क्योंकि बाद में पेमेंट अगर वो लोग करेंगे तो फिर 2499 ही है। मैंने भी मैम पेमेंट उनके लिए कर जो, दिया। मैम इनके लिए मैं एक बात करूँ। हाँ बोलो मैम।
ये जो बोल रहे हैं ना हिंदी में नहीं हो रहा है, तो मैं खुद भी लिख रही हूँ नोट्स, क्योंकि मुझे भी इतना इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर करके लिखती हूँ। जब भी आप रिकॉर्डिंग में सुनती देते हूँ, हो। तभी स्टॉप कर करके ही लिखती हूँ, तो होता है मैनेज। उल्टा अच्छे से नॉलेज भी मिलता है, मतलब एक्चुअली मुझे ये इंग्लिश आती है। गुजराती इनको आती है ना। बट मैं वही करती हूँ। मैं तो जहाँ पे मेरा काम के लिए मैं रुक जाती हूँ, तो मैंने वहीं पे लिखा भी है कि मैं ये टाइम पे रुकी हुई, मगर नहीं हो रही हाँ उतना हाँ। परफेक्ट। ओके। कि मुझे सौंप भी बनाना है, और सब बनाना, मैं कुछ भी नहीं बना पाती। तो मेरा बेटा बोलता है मम्मी तू और क्या कैसा करती है है करता क्लास है लेके के। दीदी, कैसा है पता है, अगर आप रिकॉर्डिंग से सुनोगे तो ज्यादा नॉलेज मिलेगा, इनसे पीडीएफ से भी ज्यादा मिलेगा। पीडीएफ में कुछ मैं नहीं अगर ये बताती तभी ना, पीडीएफ जितना मैं पढ़ाती हूँ ना। रिकॉर्डिंग ऐप पे पीडीएफ सुनती हूँ। ट्रांसलेट लेकिन वो पीडीएफ ट्रांसलेट भी करके देंगे, फिर भी रिकॉर्डिंग में ज्यादा नॉलेज है। हाँ, आपको हिंदी में नोट्स खुद ही बनाने चाहिए, फायदा उसी चीज का आएगा एग्जैक्टली। मैम। मैं आपका अभी यहाँ पे भी लिखती हूँ, और क्लास के बाद भी मैंने फेयर बुक भी बनाई है, 3 बुक सब क्लास की अलग अलग बनाई है, मगर नहीं हो रही उसमें भी। पता नहीं कैसे बना रही है, चलो मैं अरेंज कराती हूँ आपके लिए पीडीएफ। मैम कुछ भी करके दो एग्जिस्ट, ठीक कुछ है, तो करो। ठीक है, ठीक है। चलिए या मिलते हैं क्लास के अंदर। जय गुरु जी एवरीवन। जय गुरु जय। अब हमारी नेक्स्ट क्लास आ रही है पाउडर्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम मैजिकल पाउडर्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं मैजिकल पाउडर्स में जल्दी ही। जय गुरु जी। जय गुरु जय।